आज हम ऐसे जगह आए हैं जहां पर इलाज होता है बीमारी का। एक तो शारीरिक रूप से बीमारी है, दूसरी मानसिक रूप से, तीसरा अध्यात्म रूप से भी हम करते हैं, वो भी बीमारी होती है। बहुत सारी बीमारियां, लेकिन इलाज जो बड़ा गजब तरीके से होता है, इलाज होता है नाच गा करके। अभी मैं यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ, यहाँ पे डांस चल रहा है। अब मैं सोचूं कि भाई डांस करके कौन सा इलाज हो सकता है, तो आप कहते हो नृत्य थेरेपी है, म्यूजिक एक थेरेपी है, शायद उसी थेरेपी का हम उपयोग करेंगे। जरा एक बार चाहो तो दिखा दीजिए आप। ये देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं एक ऐसे जगह पर जहां आपको हल्की हल्की म्यूजिक, हल्का हल्का ये सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा, जो आप सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये हो रहा इलाज। अब आपकी बीमारी का इलाज कब होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं, लेकिन आज हम ऐसे रिजॉर्ट पर आए हैं जहां पर रिजॉर्ट वाली फीलिंग तो आ रही होगी आप लोग को। नाम है सखा वेलनेस अ डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट। मतलब सबसे अच्छी बात है हीलिंग रिजॉर्ट रख दिया नाम। तो मैं सवाल आपसे यही है, और डांस करके इलाज कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। खुशी से बड़ा इलाज क्या होता है? खुशी दे रहे हैं या इलाज कर रहे हैं? दोनों एक साथ। दोनों एक साथ? हाँ जी। ये रिजॉर्ट बनाया है आपने या बीमारी दूर करने का अड्डा? दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ की वाइब्स देखेंगे, यहाँ की जो बनावट देखेंगे, यहाँ के जो अरेंजमेंट्स देखेंगे, ये आपको रिजॉर्ट से कम भी नज़र नहीं आएंगी। और डिवाइन हीलिंग इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो वाइब्स हैं, यहाँ की जो फीलिंग है, वो बहुत डिवाइन है। हील आप इस डिवाइन एनवायरनमेंट में रह के ही हो जाएंगे और पीसफुल है। अभी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं क्योंकि अंदर डांस चल रहा है। यहाँ जो लोग हैं इलाज के लिए ही नहीं, आत्मज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, ग्रोथ, मेडिटेशन, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के सूत्रों को सीखने के लिए भी आते हैं। मतलब आपको टेंशन हो तो यहाँ आ जाइएगा, और मैं समझता हूँ यहाँ आने के बाद आपका टेंशन देखिए कम हो जाएगा। यह म्यूज़िक आ रहा था, मेरे भी मूड ऐसे ऐसे हो रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे करके डांस कर लूँ। आपने मुझे कभी डांस करते हुए देखा भी नहीं होगा, भविष्य में कब देखेंगे ये पता नहीं, लेकिन हाँ आनंद आता है भाई। और आनंद का जो डेफिनेशन है, हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, है ना, लेकिन यहाँ आनंद के साथ जो है इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल। बात यह है कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप लोग यहाँ पे करते हैं या क्योर कर देते हैं? देखिए बीमारियां बहुत सी हैं। अगर हम सिर से लेके पैर तक चलें तो बीमारी हर ऑर्गन में है हमारे, है ना। और आज का जो रहन सहन, खान पान ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा जो है इजी हो गया है बीमार हो जाना। एक समय था इजी था स्वस्थ रहना और टफ था बीमार रहना, लेकिन आज उल्टा हो गया है। तो बीमार रहना आसान है, स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ आने के बाद वही चीज रहेगी या उल्टा हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें जो है यहाँ स्वस्थ होना आसान है। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो थेरेपीज की जो स्टाइल बोल दीजिए, पद्धति बोल दीजिए, जो एक कॉम्बिनेशन बोल दीजिए, वो एक एफर्टलेस ट्रीटमेंट है। अभी आपने कहा कि हम आपके थेरेपी का नाम पद्धति बोल दीजिए, मगर पद्धति बोले क्या? एक एलोपैथी होती है, आयुर्वेदिक होती है, तो कौन सी थेरेपी बोले हम? देखिए नाम देने के काम आप लोग कर सकते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। और नहीं, थेरेपी का नाम कुछ डिजाइन किया आप लोगों ने, बताया कि अच्छा मेरी ये वाली थेरेपी है, ये वाली थेरेपी है? मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। सखा वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। और यहाँ जो है बीमारियों की, जैसे आपने बात करी है ना, तो बीमारियों में न्यूरो प्रॉब्लम से लेके, लंग्स की प्रॉब्लम से लेके, ब्रेन की प्रॉब्लम से लेके, स्किन प्रॉब्लम से लेकर, घुटनों का एक आम रोग हो गया है ना, सब कुछ, हार्ट डिजीज हो गया, आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल हो गया, डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, यहाँ तक कि जो आजकल बढ़ती बीमारी आप देख रहे होंगे वो है कि बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स है ना। लेडीज को फाइब्रॉइड्स बहुत इजी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि उनके यूट्रस में जो है फाइब्रॉइड्स हैं। तो हमने ऐसे केसेस भी क्योर किए हैं जिनको एक लास्ट ऑप्शन ये बोला गया था कि आईवीएफ है, आईवीएफ के अलावा और कोई जरिया नहीं है आपके पास,
कि आप इसको जो है बेबी कंसीव लेकिन आपके थेरेपी से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। सॉल्व हुई, हाँ। बेबी बॉर्न हुआ और बिना किसी माँ के शरीर को और दूषित या और बीमार करने के। आईवीएफ के केसेस भी हमने देखे कि उसके बाद बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब समझ लीजिए एक माँ ने बच्चा जन्मा और उसके साथ साथ उसको वो पीड़ा और अपने शरीर को रिकवर करने के लिए डबल पीड़ा, उसमें समय बहुत लग जाता है। तो वो जिन्होंने आईवीएफ कर भी लिया है लेकिन उसके बाद रिकवरी स्टेज के लिए वो हमारी थेरेपी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टंट डाल देते हैं हार्ट में और उसके बाद भी कुछ भी नहीं होता। कोई इंश्योरेंस मतलब फिर भी कहीं ना कहीं हाँ उसी आजीवन तकलीफ में वो जीते रहते हैं और आजीवन एक गोलियां उनके पास रहती हैं। तो हमारे पास वो लोग भी आए जिन्होंने स्टंट डलवाए और फिर ठीक हुए, उनकी गोलियां छूटी। बहुत से हमारे जो हैं पेशेंट्स डॉक्टर्स रह चुके हैं और जो इलाज ले रहे हैं, यहाँ आके ही नहीं घरों से भी इलाज चल रहा है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इतना तो जानता हूँ कि अगर आप कभी बहुत टेंस हो जाएं, समस्याओं से ग्रसित हो जाएं, मानसिक रूप से आपको समस्या होने लगे तो म्यूज़िक सुनते हैं तो आप रिलैक्स ज़रूर हो जाते हैं, जो रिलैक्स मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। तो ये आपको देखिए मैं ये कहूँगा कि एक जो एम्बियंस होता है वो बहुत ही बेहतर है। बाहर से हम अंदर आए, बाहर का जो म्यूज़िक है वो अलग ही है, मतलब डांस करने की इच्छा हो जाती है। आपकी इच्छा हो रही थी? बिल्कुल, म्यूज़िक चलते ही किसकी इच्छा नहीं होगी। आप ये सोचिए कि जो शायद कैमरामैन भैया हैं उनकी भी हो रही होगी पीछे कैमरा हिल रहा होगा इसी चक्कर में कैमरा इसी चक्कर में हिल रहा होगा। कि ये हमारा ऑफिस है, यहाँ जब कोई भी वॉक इन डायरेक्टली आ जाता है तो वो यहाँ अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो अपनी सॉर्ट आउट कर सकता है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे साउंड का काफ़ी अंतर है, ये थोड़ा साउंड प्रूफ भी है क्योंकि यहाँ थेरेपी सेशन भी है। अब आपका जो है ये बुक शेल्फ भी आपने क्रिएट किया हुआ है। बुक शेल्फ का रीज़न? बुक शेल्फ का रीज़न ये है कि यहाँ क्योंकि लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आते हैं, अपने आप को एजुकेट करने के लिए भी आते हैं, पढ़ाई कर सके। हाँ बिल्कुल, जिसको कोई भी, अब देखिए आप इलाज लेने आए हैं, आपका इलाज पूरे दिन नहीं चल रहा है, वो तो आपकी ज्योतिष के अनुसार समय निकलता है, सुबह इतनी देर है, दोपहर इतनी देर है, फॉर एग्जाम्पल शाम की इतनी देर है। बाकी समय आप पूरे एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं, घूम सकते हैं, गार्डन एरिया है, पार्क है और उसके अलावा बैठ सकते हैं, झूले हैं, धूप सेक सकते हैं सर्दियों के मौसम में। और बाकी अगर फिर भी टाइम बचता है तो आप पढ़ाई लिखाई करें। आप हमारा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअल बेस्ड है। आप देख रहे हो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू है, वो एक बेस में है, उसके ऊपर ही हमारा जो है सारा सखा वेलनेस का पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, क्योंकि ये खोज जो है वो सखा जी की है, तो वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनके बगैर और इस बेस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्या है? ये मशीन रखी हुई है? ये बेसिकली आप फिल्टर्स यूज़ करते हैं घरों में अच्छा पानी पीने के लिए, तो ये हमारा है कि हाइड्रोजन रिच वाटर आप पिएं। हाइड्रोजन रिच वाटर इसी तो ये सबको देते हैं आप यही वाटर, या वाटर वहाँ अलग है? ये हाँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाएं। बिल्कुल नेचुरल लिविंग हम सिखा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही एक ही टाइप की चीज़ों पे डिपेंड हो जाइए। इसीलिए पानी आपको हाइड्रोजन रिच वाटर जो थेरेपीज़ लेने आते हैं उनकी जो है हाइड्रोजन इनहेलेशन के साथ साथ हाइड्रोजन वाटर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बनाया जाता कि वो बिल्कुल ही इस पे डिपेंड हो जाए और नेचुरल वाटर या नॉर्मल वाटर जो उनके घरों में पानी है वो बिल्कुल ना पिए। हाइड्रोजन वाटर लेकर के क्या हमारे बॉडी में तब्दीली होती है, क्या बदलाव होता है? हाइड्रोजन वाटर देखिए, पहली बात तो ये है, आपने पीएच का कंसेप्ट सुना है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि पानी में पाया जाता है। लेकिन आज के समय में जो पानी हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी आप और सभी लोग बेहतर जानते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। एसिडिक ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है पानी में, और शरीर को हमारे जो चाहिए बहुत अच्छे पीएच का पानी, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल वाटर को भी बहुत अच्छा पीएच का पानी बना देता है। जैसे आपने पहाड़ों के झरनों का एक स्वाद लिया है पानी बिल्कुल का, बिल्कुल, जो एक वो मिठास, उसका पीएच वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट, और वो उसे हम बोलते हैं वो अल्कलाइन वाटर है। तो यही काम ये मशीन कर लेती है, हाइड्रोजन रिच बना देती है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आपकी डाइजेशन से रिलेटेड, आपकी जो है स्किन से रिलेटेड, आपके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं।
तो यहाँ पे देखिए इस समय जो है थेरेपीज चल रही हैं, ये हाइड्रोजन इनहेल कर रहे हैं, इनके अपने अपने शेड्यूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको। तो जैसे ये डिसाइड हो जाता है कितने समय पे देना है आपको, जैसे पूरे दिन थेरेपी लेनी होती है या पर्टिकुलर टाइम होता है? नहीं नहीं, पर्टिकुलर टाइम होता है और वो भी सबका अलग अलग, सबका अलग अलग एज पर देयर प्रॉब्लम्स, उनकी डिजीजेज एंड एज पर देयर ज्योतिष चिकित्सा। समय जो है वो ज्योतिष निर्धारित करता है कि इनको कितनी देर के लिए और कितना जो है इनहेलेशन होना चाहिए और किस समय शुरुआत होनी चाहिए। फिर आप देख रहे होंगे उनके नाक में नोजल है, इनके में इन सबको हाइड्रोजन थेरेपी दी जा रही है। कानों में हेडफोन्स हैं तो कानों में जो है इनको रागा दिए जा रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत म्यूजिक से की थी, दीज रागाज आर बियॉन्ड म्यूजिक, मतलब ये आपके शरीर, आपको दिमाग से नहीं समझना है कि म्यूजिक क्या है, कौन से यंत्र बज रहे हैं, आपकी वो ऑर्गन्स और आपकी जितनी भी शरीर के, मतलब यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि आप रागास इतने ज़्यादा हैं, मतलब हज़ारों से भी ऊपर रागास हैं, और यहाँ तक भी हैं कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनके भी रागा होते हैं। हर ऑर्गन के लिए एक अलग रागा होता है। पहले मल्हार गीत होते थे, बहुत सारे ऐसे गीत होते थे जिससे बादल वर्षा हो जाती थी। बहुत आपने ऐसी घटनाएं देखिए, ये बिल्कुल खोया हुआ एक विलुप्त विज्ञान है जो हम आज एक आधुनिक युग में एक सिंपल प्रोसेस के साथ लेकर आए हैं। हाइड्रोजन भी आप नेचुरली, हाइड्रोजन पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। ये बहुत सामान्य, हर इंसान ने ये एक्सपीरियंस किया होता है कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको वॉमिट होने लगती है, आपको जुकाम होने लगता है। बिल्कुल होता है। और यही आज के ज़माने में इन्हीं सारी चीज़ों को जो है डिटॉक्स कहा जाता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी है, गंदगी निकलनी है। तो गंदगी निकलने के तो यही तरीके हैं कि सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो वो ठीक है सामान्यता। लेकिन हमारे हिसाब से ये है कि जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ों पे हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और वहीं पे देखिए आपका डिटॉक्स भी खुद ही शुरू हो जाता है। और ये आपने सुना होगा कि वहाँ पे जो है हमारे ऋषि मुनि जो है वहीं तपस्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो वो मंत्र उनके रागा थे, हाइड्रोजन वो इनहेल करते थे, और उनकी लाइफ आपने सुनी कितनी लाइफ उनकी अच्छी हो। हाँ, पहले 100 साल तो नॉर्मल हुआ करता था और आज जो है 60 और गवर्नमेंट ने समय भी, ज्योतिष भी देखिए यहाँ आ गया, समय भी कि वो सुबह कौन सा मंत्र लेंगे, शाम को कौन सा मंत्र करेंगे, रात को कौन सा करेंगे। और एक मंत्र तो पूरे दिन हो सकता है कोई करता हो, लेकिन सभी तो नहीं करते थे। और फिर योग निद्रा को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि हर ऋषि मुनि एक आध्यात्मिक पुट लिए ही जाता था। उसकी जो उसकी जर्नी तो किसी और के लिए थी, लेकिन उसको मिल हेल्थ भी रहा था। तो हमारा इसीलिए आप देख रहे होंगे बेस स्पिरिचुअलिज्म है। सखा जी मेडिटेशन भी करवाते हैं, और काउंसलिंग, डिप्रेशन पहले भी क्योर करते थे। लेकिन अब जो हमारी ये सखा वेलनेस की थेरेपी हमारे हाथ लगी है, ये समझ लीजिए कि बहुत बहुत शरीर के उन लोगों को ठीक कर रही है जो कि इम्पॉसिबल है। बेसिकली क्या है कि पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार हमने सखा जी से चर्चा भी किया और आपको मैंने बताया भी कि किस तरीके से हाइड्रोजन थेरेपी आपको दी जाती है। मेन चीज़ है कि अब ये बिल्कुल सहारनपुर के नज़दीक एड्रेस अगर आप बता सकें तो प्लीज़। सहारनपुर के नज़दीक तीवड़ा गांव है, जो तीवड़ा माजरा या दाऊदपुरा, इसको ये मतलब नामी जो है जगह कनेक्ट करते हैं। आप आसानी से, कनेक्टिविटी बहुत ऐसी है कि आप इजीली पहुंच सकते हैं, और एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको शहर से बचाता है, शहर के शोर से बचाता है। लेकिन कनेक्टिविटी ऐसी है कि आप जब चाहें वापस से मार्केट से या कहीं से भी जुड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आएंगे आप, तो अभी तक आने के बाद आपको यहाँ पर एक तो अलग अलग थेरेपी तो जो दी जा रही है, उसके बाद जरूरी चीज़ है वो है इन्वायरमेंट। वो हमने कई बार देखा है कि अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में हम रहते हैं तो मेरे एक तरफ मरीज है, दूसरी तरफ मरीज है, और दोनों एक दूसरे को देख करके और टेंशन में आ रहे हैं कि भाई तेरा वाला ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। यहाँ लोग देख नहीं रहे एक दूसरे को, उनकी आंखें बंद हैं और ये अपने अपने में हील करें। और ये यही नहीं है, मैं आपको बताऊं, नेचुरली भी जब कोई, यहाँ तो 24 घंटे नहीं होते ना, बाहर भी होते हैं, तो कोई भी अपनी सिर्फ बीमारियों को, अपने दुख को ही डिस्कस नहीं करता। आपको मूव ऑन भी होना है कि बीमारी चलो है, उससे तो हम क्योर होने आए ही हैं, लेकिन सिर्फ अगर इसी पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो फिर
कैसे आप रिकवर करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि लोग मेडिटेशन के लिए भी आते हैं, इलाज के लिए भी आते हैं, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन है बीमार है, क्योंकि सब आपको हैप्पी फेसेस ही नज़र आएंगे, आपको हंसते नाचते खेलते लोग नज़र आएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है हाइड्रोजन बाथटब, जिसमें हाइड्रोजन रिच वाटर में बाथ ले सकेंगे आप। जिन्हें भी ऐसी बीमारियां हैं जो स्किन से रिलेटेड, फुल बॉडी रैशेस, इचिंग, या फिर वो अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहें, अपनी स्किन को रिजुविनेट करना चाहें, उनके लिए ये बेस्ट है। ये है हाइड्रोजन फेस मास्क। हाइड्रोजन न केवल आप नाक से इनहेल करेंगे, बल्कि आप डायरेक्टली भी बाहर से भी अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर को, जैसे आप बाथटब के थ्रू दे सकते हैं, वैसे ही पूरे चेहरे के पोर्स के थ्रू आप अपने चेहरे को हील कर सकते हैं। जिन्हें भी स्किन रिलेटेड फेस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, पोर्स में से जब हाइड्रोजन अंदर जाती है, आप देखेंगे कि इसमें आँखों से, नाक से, मुंह से, पूरे चेहरे पे एक तरीके से हाइड्रोजन बाहर से आपके जो है चेहरे के थ्रू अंदर जाती है और उन नर्व्स पे जाकर पहुंचती है, जो नर्व्स हमारे चेहरे से, आँखों से और नाक से, मुंह से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ रुकना चाहे तो उसके अरेंजमेंट्स हैं आपके पास, या क्योंकि आएगा कोई तो मान लीजिए कोई आ गया, चंडीगढ़ का कोई व्यक्ति आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा आ गया, किसी भी देश का व्यक्ति आ गया, किसी राज्य का व्यक्ति आ गया, तो यहाँ आने के बाद थेरेपी तो ले रहा है, सुबह या शाम कभी भी ले रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है वो? फिर वो रेस्ट करने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था है? रहने की हमारे पास 3 तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जैसी जिसकी पॉकेट अलाउ करे। रूम्स सबकी कॉस्ट अलग अलग है? हाँ जी, रूम्स अलग हैं, जो अपना पर्सनल स्पेस चाहते हैं, रिलैक्स होके रहना चाहते हैं, या फिर जो लोग योग निद्रा के लिए आते हैं। ये एक योग निद्रा सखा की अपनी खोज है मेडिटेशन की, विच इज़ बियॉन्ड मेडिटेशन। मतलब ये मेडिटेशन है विच इज़ बियॉन्ड मेडिटेशन। तो उनके लिए है हमारे पास रूम्स की व्यवस्था है, डॉर्मेट्री की व्यवस्था है, जहाँ एक साथ बड़ा सा हॉल है, वहाँ एक साथ लोग हम रह लोग देख सकते सकते हैं। हैं हाँ ज़रूर, प्लीज़ आइए। हम आपको लेकर के चल रहे हैं अब उस जगह पर जहाँ पे आप लोग आकर के रह सकते हैं, और अपने अपने पॉकेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब सबकी अपनी कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग बताएंगी आप या नहीं बताएंगी? नहीं, कॉस्टिंग तो आपको यहीं पता चलिए चलेगी, आइए, क्योंकि वो पता नहीं कोई व्यक्ति कब वीडियो देखे और वो वेरी कर सकता है। तो ये देखिए, ये हमारे जो है सखा वेलनेस डिवाइन रिजॉर्ट के रूम्स हैं जो आप देख रहे हैं इस समय। यहाँ पे बहुत आराम से 2 व्यक्ति रह सकते हैं। तो एक कमरे में 2 व्यक्ति रहते हैं, या सिंगल अगर कोई रहना चाहे तो? डिपेंड्स, 2 भी रुक सकते हैं, बट वो जैसे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो वो आराम से रुक सकते हैं। बहुत स्पेशियस रूम है, सिंगल भी रुक सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन जैसी नहीं है। और इस तरफ आप देखेंगे ये हमारा वॉश बेसिन एंड वॉशरूम एरिया है, विच इज़ अटैच्ड एंड एवरीथिंग इज। अधिकतर लोग ये देख करके घूमने तो नहीं आ जाएंगे? चलिए, अगर घूमने आते हैं तो एक बार वो वैसे हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ मेडिटेटिव, स्पिरिचुअल एंड फॉर हेल्थ ओनली। और कोई अगर इस एनवायरनमेंट को फील करना चाहता है, आके घूमने आते भी हैं लोग, विजिट करते हैं, पूरा एरिया देखते हैं, देन देखते समझते हैं, जानते हैं, देन दे कैन आ सकते हैं। आप आकर के देखिए, समझिए, तो शायद आपके लिए कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ आपके लिए और बेहतर हो सकती है। और ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेने से आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं उसमें। कि ये हमारी गैलरी है, यहाँ और रूम्स हैं। यहीं से हम ऊपर की ओर चलेंगे, जहाँ हमारी डॉर्मेट्री की अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे ऊपर रुकने की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक जेंट्स डॉर्मेट्री। बैकग्राउंड में मुझे सखा का जो है जो बिल्डअप दिख रहा है, वो जो है बॉक्सिंग वाला दिख रहा है, ये भी करते हैं ये? जी जी। हाँ। उनकी हेल्थ आपको इसमें पूरी हेल्दी हाँ, बॉडी दिख रही है आपको। ये एक रूप इनका ये भी है। वैसे तो वो गुरु हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी हैं, बेबाक हैं, और बहुत सी ऐसी सोच को तोड़ते भी हैं कि गुरु की ऐसी तस्वीर कैसे यहाँ लगी है। तो आगे बिल्कुल। हाँ जी, ये आपने स्टोरेज फैसिलिटीज़ देखी, और ये है हमारी जेंट्स डॉर्मेट्री। ये इतनी कैपेसिटी हमारी है, जो आराम से आई थिंक 30 से ऊपर लोग, 30, 35, 40 पीपल ईजिली कैन स्टे हियर, जो कि अभी रह भी रहे हैं। अभी नीचे जो सेशन चल रहा था सभी उसी में थे। ये देखिए, ये है हमारी लेडीज़
के रुकने के लिए डॉर्मेट्री है। तो अभी इस समय आप देख रहे हैं लेडीज़ डॉर्मेट्री, पहले आपने देखी जेंट्स डॉर्मेट्री। वैसे कुछ कपल्स आते हैं तो वो उधर भी रुक जाते हैं, सच कोई वो नहीं, लेकिन जो लोग कंफर्ट नहीं फील करते हैं उनके लिए लेडीज़ और जेंट्स। अगर आप रुकते हैं तो रुकने की व्यवस्था आपको यहाँ दी जा रही है। रुक करके आप 1 महीना 2 महीने का जो भी इनके अकॉर्डिंग जो भी टेन्योर निकलेगा, जितने टाइम का आपका इलाज निकलेगा, आपकी बीमारी, इलाज क्या मैं तो कह रहा हूँ एंजॉयमेंट निकलेगा, उतने दिन का एंजॉयमेंट आप करेंगे और उस एंजॉयमेंट के बाद एश्योरेंस इस बात का कि आपका इलाज होगा और बहुत ही प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। बिल्कुल, आप यहाँ खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे, यहाँ कोई हॉस्पिटल वाला टेंशन नहीं है। हाँ। कोई ऐसी मतलब डरे हुए चेहरे नहीं दिखेंगे आपको कि जो है एक हॉस्पिटलों में वहाँ की स्मेल्स भी होती हैं दवाइयों की, और लोग भाग रहे हैं और सब। ये आप सुन रहे हैं, ये गीत पीछे बज रहे हैं, आपको मतलब पूरा एक एक चीज़ यहाँ की रुकने की व्यवस्था से लेकर गानों से हर चीज़ में आपको एक पीस, डिवाइन ब्लेस और खुशी, आनंद, ये सब चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे। डाइट प्लान नहीं है? डाइट प्लान नहीं तो बीमारी कैसे दूर होगी? डाइट प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि आप इतनी रोक टोक करके सालों से जो नहीं खा रहे हैं फिर भी तो नहीं ठीक हो रहे। इसीलिए तो सखा वेलनेस कह रहे हैं कि जब सब जगह से हार जाओ तब आओ। जब आप हार जाओ और आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आप एक बार हमसे संपर्क। तो देखिए, आप हमारे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा रिजॉर्ट्स की फीलिंग आ रही है, आप लाइट्स देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, ठंड का मौसम है। और ऊपर देखिए ये देखिए ये कंदील पिक्चर आप देखिए, पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ नाचता हुआ धर्म, धर्म नाच रहा है और धर्म के चक्कर में पूरी दुनिया नाच रही है, वो एक अलग विषय है। और ये क्या, देखिए ये अभी जो है भोजन की व्यवस्था हो रही है यहाँ। सब लोग एक साथ, जितने भी लोग मौजूद हैं इस समय, उन सभी के लिए एक डिनर, कैंडल लाइट डिनर अभी आप देखेंगे। नहीं, ये जो लोग आए हैं सभी के लिए कैंडल लाइट डिनर। जी भाई, आप लोग ना इश्कबाजी के चक्कर में जाते हो कहीं और, यहाँ आओगे बीमार हो जाओगे, तब कैंडल लाइट डिनर मिल रहा है आपको। ये तो अच्छा, ये आपके बिल्कुल देखिए बिल्कुल यहाँ हमारा किचन है, यहीं फूड काउंटर है, यहीं पे हमारा लंच एंड डिनर एंड टी एवरीथिंग यहीं पे होता है। इस समय अंधेरा है तो हो सकता है आपको बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे किचन बिल्कुल है। हाँ, ये सर्विंग विंडो है हमारी, यहीं से सर्व होता है और यहीं पे खाना लगता है, लोग खुद से लेते हैं। और खाने की एक खास बात ये है कि कोई भी रोक टोक नहीं होती, कोई भी रोक टोक, ये नहीं कि तला हुआ नहीं खाना है और जो है आपको ये प्रकार का नहीं खाना है, उस प्रकार तो पराठे वगैरह भी खिलाते हैं आप? जी बिल्कुल, आज सुबह ही खिलाए थे। आप मिस कर गए। चलो, आप देखो भैया, मैं मिस कर गया वो बात की बात है, आप मिस मत करना। और बहुत ही अलग एम्बियंस, वो एम्बियंस जिस एम्बियंस की हम बात करते हैं, जिस एम्बियंस को हम वास्तव में हम जीना चाहते हैं, वो एम्बियंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। इलाज क्योर करना एक अलग चीज़ है, बट ये जो थेरेपी है, जिस थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट्स के लिए आप आकर के बात कीजिए, जो भी जानकारी लेनी है आप आकर के बात कीजिए। मैं तो एक बार ये जरूर कह रहा हूँ, कम से कम एक बार विजिट कीजिए, विजिट करके जानकारी तो दे देंगे ना। ये जानकारी का तो जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं कि जानकारी के लिए आप कोई आ गया तो फिर कहोगे नहीं मैं बताऊंगी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप यहाँ आके भी ले सकते हैं, फ़ोन पे भी ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है सखाज लव धर्मा, उस पर भी ले सकते हैं, वेबसाइट हैं, पेजेस हैं, वहाँ भी ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और देखिए, पूरा रिजॉर्ट का बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से हम थोड़ा सा आपको एक बार आप घुमा देते हैं। कैमरामैन को कहूँगा बचा करके अपने आप को, खुद बचे रहेंगे तो हम लोग सही तरह से चलते रहेंगे। देखिए ये अभी जो है यहाँ एक सेलिब्रेटिव माहौल है। अभी थोड़ी देर में आप आतिशबाजियां भी देखेंगे, यहाँ से कंदील जाते हुए भी देखेंगे। क्लैपिंग सब लोग कर लेंगे। और ये देखिए सब लोग जो है ये भाई साहब हमें जयपुर से आए हम लोग। हाँ, जयपुर। और ये कोर्ट में है, हाई कोर्ट में। मैं अभी कुछ देर पहले सखा से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। बट आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और आप जो है, मैं भी यही कहूंगा कि कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। तो ये पूरा उत्सव जो है, देखिए ये आज है या नहीं, ये आज इसलिए खास हो रहा है क्योंकि आज है 11 दिसंबर 2024
और ये ओशो के जन्मोत्सव की खुशी में जो है हाँ। यहाँ ये आतिशबाजी, ये डिनर और ये कंदील्स आप देख रहे तो हैं। ये सिर्फ आज के लिए, अगर मान लीजिए कोई सच में बीमार आता तो फिर अगले दिन उस दिन नहीं मिलेगा? नहीं, कैंडल लाइट डिनर होती रहती है हमारे यहाँ। हाँ। भोजन सब लोग एक साथ ही बैठ के खाते हैं। हाँ। और जो है, जो टाइमिंग्स है वो ऐसी हैं, सर्केडियन रिदम के हिसाब से जो है खाने की टाइमिंग्स हैं हमारे यहाँ की। हाँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग का जो है डिनर, एंड देन ब्लैक टी, हर्बल टी। सम अप करते हैं, शाम का मौसम है, जस्ट आप पीछे कैमरा एक तरफ आप घुमाएंगे, झूले लगे हुए हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और हर तरफ आप देखेंगे इधर इधर कैंडल लग गया। देखिए ये आज जो है ओशो जी का जन्मदिन है, तैयारियां चल रही हैं। हाँ, तो ये पूरा अलग ही इन्वायरमेंट। इलाज करने आएंगे तो भैया मौज मस्ती लेकर के जाएंगे, और मैं कहता हूँ जब आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो खुद ब खुद दिमाग ठीक हो जाता है, खुद ब खुद। क्यों? इसके लिए बहुत कुछ। देखिए हमारे यहाँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ। हमारे यहाँ जो इलाज लेने आते हैं वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि परिवार की तरह से। वो यहाँ हर सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वो ऐसा महसूस नहीं करते कि परिवार से दूर हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इतना है परिवार की तरीके से कि बिल्कुल टेक केयर भी वैसी होती है। और उनको ऐसा महसूस, उल्टा वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि हमें एक परिवार और मिल गया जहाँ हम अपने पूरे परिवार को ला सकते हैं, रह सकते हैं। तो दोस्तों पूरा आज हम आए, दोपहर में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ आपको दिखाया, आपको समझाया, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ये रिजॉर्ट बनाया गया है, जैसा नाम सखा वेलनेस और डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट इसको डेवलप किया गया है। ये वास्तव में हीलिंग रिजॉर्ट है। अगर हम इसको करीब से आकर के देखेंगे तो, मैं पहली बार किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम शायद एक्सप्लेन ना कर सके अपने भावों से, शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन ना करें, उसे महसूस किया जा सकता है। ठंड का मौसम है, आप लोग आए, कभी भी आपको कोई बीमारी हो, एक बार आकर के आप बातचीत करेंगे तो शायद आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। क्योंकि इनका टैगलाइन है, जब सब जगह से हार जाओ तब जाकर के यहाँ आओ। तो सब जगह से हार गए हो तो भी आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ हारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आकर के विजिट करो, देखो, समझो, तो आपको समझ में आएगा। और बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट की फीलिंग देता हुआ पूरा ये सेटअप है, और इस सेटअप में आपकी बीमारियों का इलाज हो रहा है, म्यूजिक के साथ हो रहा है, ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है, और हाइड्रोजन, जिसको सखा ने गुरु के फॉर्म में कहा कि वो गुरु होता है, क्योंकि गुरु ग्रह पे सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। तो आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपकी हर बीमारी का इलाज हो रहा है। सबकी थेरेपी अलग है, थेरेपी का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन बेहतर आउटपुट हर बार बताया जा रहा है। पूरा इन्वायरमेंट आप पीछे देखिए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंड में दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज एंड में यही कहेंगे कि जैसे अखिलेश जी ने बोला कि नाम देखिए, सखा वेलनेस होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। फिर भी मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं फिर कह रही हूँ कि नाम आप लोग देंगे, काम हम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये सहारनपुर में है। आप किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, अगर आप स्ट्रेस में भी हैं और आप 1-2 दिन अपने सुकून के बिताने चाहते हैं, अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, परिवार को ला भी सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं। आपने रिजॉर्ट्स भी देखे होंगे, घूमे होंगे, लेकिन डिवाइन रिजॉर्ट आपने जहाँ हीलिंग भी हो रही है और लैविश भी है, लग्जरी भी है और पीस भी है, मेडिटेटिव भी है, तो एक साथ इतनी चीज़ें मुझे नहीं लगता है किसी ने कहीं कोई एक्सपीरियंस की होगी। तो वो सब आपको यहाँ मिल रही हैं। आप देखेंगे कि बहुत प्रेम से सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो इलाज के लिए, ध्यान के लिए, आध्यात्मिक जर्नी के लिए, सिर्फ अपना समय, सुकून का समय खुद के साथ बिताने के लिए भी आए हैं। तो यहाँ अपनी देखिए सुकून से जो है दिए और ये जो कैंडल्स जो है सजाई जा रही हैं, ये आपको जो है बेसिकली इसी को कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, जहाँ पर आपका बॉडी, माइंड, सोल सबको एक साथ करेक्ट करते हुए आपका इलाज हो जाए। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक हम अप्रोच के साथ आपका क्योर करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, दोबारा हम आएंगे, आपको और भी चीज़ें हम बताएंगे। देखते रहिएगा, बने रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। दिव्या मैडम ने जो हमें आज पूरा टूर कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स कीजिए, कुछ सवाल करना चाहते हो सवाल कर लीजिए। सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, सखा से पूछूंगा, दिव्या मैडम से पूछूंगा, और यहाँ पर आकर के आप चीज़ों को एंजॉय कीजिए, देखिए, समझिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।